देखिए, आज का वीडियो है आरबीआई का नया नियम 2025 में लागू हो गया है। बैंक से रिलेटेड 2025 में नया नियम बनाया गया है। क्या बनाया गया? नॉमिनी को लेकर जो है नया रूल बना है। इस वीडियो को देख लो भाई, सभी लोगों के लिए ज़रूरी, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, बूढ़ा हो, सीनियर सिटीजन हो, कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, किसी भी तरह का कोई आदमी हो, बैंक में हर एक आदमी का खाता होता है। और ये वीडियो उतना ज़रूरी है जितना कि खाना आदमी को ज़रूरी है। भाई जानना बहुत ज़रूरी है, बाद में आपको पछताना पड़ेगा अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो। समझ पा रहे हो? एक एक इन्फॉर्मेशन देने वाले नया बैंक से रिलेटेड नया नियम बनाया गया। क्या है नया नियम, पूरा इस वीडियो में हम बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। चलिए आपको एक एक करके हम बताते हैं। आप लोगों को करना क्या है, ये मेरा एक चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नया चैनल है मेरा, और इंस्टा को ज्वाइन कर लो, वो दिया गया है। भाई देखो, वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, अगर आपके पास भी किसी भी बैंक में कोई खाता है, भाई कोई खाता है, अकाउंट है, कोई भी बैंक हो, समझ पा रहे हो, तो वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ज़रूरी है। देखो, आरबीआई ने क्या किया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है बैंकिंग नियम में, बहुत बड़ा बदलाव किया है। और कई बार बैंकों में जागरूक नहीं होने के कारण आप लोग जागरूक नहीं होते हैं, तो क्या होता है, आपके खाते के साथ जो है गलत छेड़छाड़ भी हो सकता है, आपके साथ गलत व्यवहार हो सकता है। खाते के साथ क्या गलत होगा वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। बहुत सारे खातों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है बैंक अधिकारी के द्वारा, आपको पता भी नहीं रहता है, वो भी हम बताने वाले। खाते से पैसे काटे जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, 150, 200, 300 ऐसे करके काटा जाता है, वो भी हम बताएंगे। वीडियो पूरा देखो, हम पूरा बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, भाई पूरी जानकारी देंगे। और क्या गलत व्यवहार होता है बैंकों में वो भी साथ ही साथ बताएंगे, और उसका क्या सलूशन है वो भी बताने वाले। समझिए, अगर आप चुपचाप सहते चले जाते हैं, भाई ऐसा नहीं करना है, हम अभी आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहो, उसको सबक सिखा सकते हो आप। कैसे समझो, देखो यार, पहले रूल क्या है पहले वो समझो, उसके बाद लास्ट में या बीच में कभी भी वो चीज़ हम बता सकते हैं कि बैंक कर्मी को कैसे आप सबक सिखा सकते हो, वहाँ का जो कैशियर है, मैनेजर है, किसी को भी आप सिखा सकते हो। चलो मैं बताता हूँ। देखो, आज से अगर मानिए आपके पास 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले आपके पास क्या होगा कि हर व्यक्ति के पास खाता नहीं था। अब ये 10 साल में, 15 साल में हुआ है, हर एक व्यक्ति का खाता हुआ है, अकाउंट हुआ है। बहुत सारे लोगों के पास नहीं था। अब बैंक में जाने से लोग भी डरता था। और वर्तमान समय में सरकार ने क्या किया है, मोदी सरकार ने लोगों का दबाव बनाया कि हर एक आदमी का खाता होना चाहिए, हर एक आदमी को खाता में राशन देंगे, सब्सिडी मिलेगा, गैस का, फलना चिलना, बहुत सारा चीज़ है सरकारी स्कीम का। तो बोला तो व्यक्ति के पास होना चाहिए, चाहे वो कोई भी खाता हो, करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, जनधन खाता हो, कोई भी हो, भाई ये होना चाहिए। सरकार ने बैंकों के ऊपर दबाव डाला, और बैंकों को डालकर कहा जितने भी गांव के लोग हैं, जितने भी बाजार के लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, किसान लोग, वृद्ध लोग, विद्यार्थी लोग का खाता खोला जाए, उसका स्कॉलरशिप उसके खाते में भेजा जाए। समझ पा रहे हो? उज्ज्वला योजना हो गया, उसका सब्सिडी भेजा जाए, स्कॉलरशिप हो गया, उसका सब्सिडी भेजा जाए, बहुत सारा चीज़ है जो कि खाते में भेजा जाए। तो ये चीज़ लोगों को लेकर चला था। अब देखो, पूरा चीज़ हम आपको बताते हैं कि क्या है नहीं है, इस वीडियो में पूरा हम आपको बताएंगे। और देखिए, बैंक में अगर आपने खाता खुलाया है, आपके पास अकाउंट है, तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी, कान में खोस लीजिए, वीडियो को देखिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। भाई देखो, यहाँ समझो क्या है कि गरीब व्यक्तियों के लिए सरकार जो भी योजना बनाती है, जो सरकार योजना बनाती है, उसके लिए सरकार जो स्कीम लाती है, किसी भी तरह का हो, आर्थिक सहायता हो, जो भी है, तो वो पैसा आपके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। समझ पा रहे हो? और अधिक से अधिक पैसा आपको बैंक में आप लोग रखते ही हैं, घर में पैसा तो कोई रखता नहीं है। समझ पा रहे हो? तो देखो, बैंक अकाउंट के बारे में अगर आपने नहीं रखा तो भाई बाद में आपको बहुत सारा चीज़ परेशानी उठाना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोग को हम देखते हैं कोर्ट में लेके आ जाता है कि मेरा खाता का पैसा नहीं निकल रहा है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। भाई तो आज उसका सलूशन बताने वाला, मेरा पिताजी का पैसा नहीं निकल रहा है, मेरा माँ जी का पैसा नहीं निकल रहा है, मेरा दादा का पैसा नहीं निकल रहा है, और कोर्ट में आके जो है यहाँ पर एफिडेविट करवाता है। उनका कहना है कि माता पिता के मौत के बाद उनका पैसा जो है उन्होंने जमा करके रखा था, वो पैसा वो नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोग कोर्ट में हमारे पास आता रहता है, और उसका सलूशन पूछता है क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की संख्या अधिक मात्रा में कंटिन्यू हम लोग के पास आते रहता है। चलिए हम आपको बताते हैं क्या है नहीं है। देखिए, बैंकों ने दवा में खाता खोल दिया, बैंक अकाउंट खोल दिया, और क्या हुआ, लेकिन बैंक ने यहाँ पर क्या किया, मिस्टेक कर दिया। क्या गलती किया,
लगभग हर बैंक ने ये मिस्टेक किया हुआ है बहुत सारे खातों के साथ। क्या किया है, गलती ये किया है कि उन्होंने बहुत सारे व्यक्ति का खाता तो खोला, लेकिन उस खाते में जिसमें उन्होंने खाता खोला उसमें नॉमिनी का नाम ही नहीं डाला। अब बताइए उसका पैसा कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा भाई। और देखो लेकर जो है ध्यान नहीं दिया और हड़बड़ी में खाता खोल दिया, लोगों को यहाँ परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। और देखिए अब उन्होंने ये जो है व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब वो जाता है उसका बेटा कहता है यहाँ नॉमिनी का नाम ही नहीं है, कैसे पैसा निकलेगा। और देखिए तो ये ज़रूरी होता है, कोई भी संपत्ति का अगर उत्तराधिकारी कौन होगा तो खाता खोलते समय नॉमिनी का नाम डालता कि इस पैसे को कौन निकाल सकता है, उसका उत्तराधिकारी निकाल सकता है। लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया, नॉमिनी का नाम नहीं डाला। अब देखिए हमारे देश में कानूनी जागरूकता को के कारण एक तो हमारे देश के लोग कानून से भागते हैं, कानून नाम सुन के ही लोग भागने लगते हैं। आप देखिए क्या है, समझना नहीं चाहता और कानून को जानना भी नहीं चाहता। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं उन्होंने नॉमिनी का नाम रजिस्टर ही नहीं करवाया। बैंक खाते में जब तक आप नॉमिनी का नाम रजिस्टर नहीं कराओगे भाई तब तक पैसा आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे निकालोगे। और देखो फिर भी उनका नाम दर्ज नहीं किया। कई सारे ऐसे केसेस जो है हमारे पास कोर्ट में लगातार आते रहते हैं, हमारे सिविल कोर्ट में कंटिन्यू सब लेकर आते रहते हैं लोग, जिससे कि परेशानी उठाना पड़ता है भाई। देखो आप लोग को हम बताते हैं, इस तरह का आते तो आप भी जब बैंक गए होंगे आपने कभी देखा होगा, क्या देखा होगा, जब बैंक में कई सारे पैसा वाला व्यक्ति पहुंचता है और क्या जब साधारण व्यक्ति पहुंचता तो उसको अधिक पैसे वाले लोग आते हैं तो उनको बैंक में अलग से एंट्री मिलता है, उनका काम तुरंत हो जाता है। ये भेदभाव क्यों भाई, बैंक क्या तुम्हारा है, बैंक का स्टाफ भी ऐसा करता है, देखते हैं। और देखिए और साधारण व्यक्ति को लाइन में लगना पड़ता है, ये कैसा नियम है भाई। साधारण व्यक्ति लाइन में लगे, जो पैसा वाला आएगा उसको लाइन नहीं लगे, ऐसा दुर्व्यवहार देखने को मिला होगा, आपने देखा होगा बैंक में भी ऐसा होता है। और देखिए कई बार आपने देखा होगा कि बैंक में गरीब आदमी जो कि काउंटर पर जो है व्यक्ति होते हैं वो उनसे बहुत गलत व्यवहार करता है, आपने देखा होगा। चाहे वो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक थोड़ा कम करता है बदमाशी, सरकारी बैंक वाला स्टाफ जो है जो मनसो बकता रहता है, ऐसा देखा होगा आपने। तो उसका कंप्लेन कैसे करना है इस वीडियो में वो भी बताएंगे, पूरा देखो भाई। उसके बाद देखो कई बार ऐसा लगता है कि गरीब व्यक्ति पैसा निकालने पहुंचा है तो बैंक कर्मी लगता है कि उससे पैसा मांग रहा है, भीख मांग रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा व्यवहार करता है वहाँ। अरे अपना पैसा निकालने गया है, तुम स्टाफ हो तो क्या हो गया, तुम इस तरह से बात करोगे भाई। देखो यहाँ क्या होता है, खुद का पैसा निकालने के लिए जाता है लेकिन तरीका बैंक वाले का देखना, इस तरह से गुस्सा से बात करेगा, लगेगा उसका बाप का पैसा निकाल रहा है, समझ पा रहे हो, ऐसा देखने को मिलता है। और देखो समझो भी कई बार देखा होगा कि कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो है फॉर्म भरने के लिए बैंक पैसा अगर निकालना चाहता है, निकासी का फॉर्म भर रहा है, जमा का फॉर्म भर रहा है, तो लाइन में खड़ा रहता है कि कोई आके उसका फॉर्म भर दे, खड़ा का इंतजार करता है। बहुत सारे लोग ऐसा है, हर आदमी तो पढ़ा नहीं होता है ना भाई, तो लेकिन उनके लिए कोई स्टाफ बैंक में नहीं रखा जाता है। अगर उन्हें पैसा निकालना है तो उन्हें लिखना नहीं आता है, महिलाओं को, बहुत सारे सीनियर सिटीजन को, तो आप पैसा जो है कैसे होगा। तो यहाँ पर भी धोखाधड़ी हो सकता है, खाते में किसी तरह का कोई दिक्कत यहाँ पर हो सकता है। बैंक को उनके लिए स्टाफ रखना चाहिए, क्या ये बात है या नहीं है, लेकिन यहाँ होता नहीं है। बैंक में तो ये चौपट करके रखा हुआ है, बिठा के सैलरी दे देगा, काउंटर पर उधर आराम कर रहा है, प्यून उधर आराम कर रहा है, लेकिन कोई भरने वाला नहीं है। ऐसा देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। आराम फरमा रहा है इधर, एक जो आदमी के पास काम है, एक आदमी के पास पूरा काम है, और उधर दूसरा यहाँ बैठ के आराम कर रहा है। तो भाई उसको क्यों आराम दिए हो, उसको बोलो वो फॉर्म भरेगा, बैठ के क्यों रहेगा। ऐसा देखने को मिला है, मतलब कि एक सेक्शन में पूरा बिजी है, दूसरा सेक्शन खाली तो खाली है बैठा हुआ है। और देखिए यहाँ पे ये तो हो गया। और देखिए इस तरह की महिलाएं कई बार ठगी का शिकार भी हो जाता है, दूसरे से फॉर्म भरा लेता है और अधिक अमाउंट लिख दिया जाता है। कुछ फर्जी व्यक्ति क्या करता है, पैसा ज़्यादा निकाल लेता है और उस महिला को जितना ज़रूरत होता है उतना पैसा दे देता है, एक्स्ट्रा अमाउंट अपने पास वो रख लेता है। ये भी गड़बड़ी बैंक लापरवाही के कारण होता है भाई। अब समझो, जो भी महिला या पुरुष हो जागरूक हो भाई, जागरूक रहो। और क्या, अगर आपके पास बैंक में इस तरह का व्यवहार होता है तब उन्हें बताएं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो है अपने पैसे निकालने आए हैं, हम अपना गुस्सा
हम पर गुस्सा न करें, बैंक कर्मी को साफ साफ बोल दें। अगर वो बदमाशी कर रहा है तो उसका भी समाधान हम लास्ट में बताएं। मुझे भरना नहीं आता तो बैंक जो भी स्टाफ है उनको बोले कि आप भर के दे दें इस चीज़ को, समझ पा रहे हो। तो ये सभी बातें आपको बोलनी होगी, कदम उठानी पड़ेगी, आवाज़ उठाना पड़ेगा उन लोगों पर, समझ पा रहे हो। क्योंकि वो बैंक कर्मी को तो हम देखते हैं एकदम लोगों को समझता है बेवकूफ़ ही है। अब आगे देखिए, आगे समझिए यहाँ आगे क्या है। जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आप उसमें एक नॉमिनी का नाम जरूर दें। अभी सरकार ने इस पर नया अपडेट ये किया है, 4 नॉमिनी का ऑप्शन दिया है। आप जिसको जितना चाहें उतना पैसा परसेंटेज के हिसाब से दे सकते हैं कि इसको 50% देंगे, इसको 25% देंगे, इसको 30% देंगे, वो आप चुन सकते हो। और आपको कानूनी अधिकार जानकारी होनी चाहिए आप लोग को, समझ पर ये कानूनी पता होना चाहिए। 4 नॉमिनी का ऑप्शन दिया है। और अब बात आती है लॉ में 2024 में ये संशोधन कर दिया गया है कि आप बैंक में एक नहीं 4 नॉमिनी आप डाल सकते हो। मतलब आपकी इच्छा है 4 नॉमिनी डालिए, 2 नॉमिनी डालिए, 1 नॉमिनी डालिए, लेकिन 4 नॉमिनी का ऑप्शन है। अब देखिए 2024 में बैंक कानून में एक संशोधन हुआ जिसमें अब कहा गया जहां पर आप एक व्यक्ति का नाम देते थे वहां आप 4 व्यक्ति का नाम दे सकते हो। और देखिए यानी कि आप जो है अपने उत्तराधिकारी को 4 व्यक्ति को बना सकते हो भाई। और देखिए अब आपको 4 नॉमिनी का नाम जुड़वाना चाहिए। और देखिए, और अगर नॉमिनी का नाम गलत है डाला हुआ है तब उसे आप सुधार करवा लीजिए भाई, बैंक में जाके फॉर्म भर के कि नहीं नॉमिनी का नाम गलत है, इसको सुधार कीजिए। और आगे चलकर आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकता है, जब कुछ आपको हो जाएगा तो नॉमिनी को पैसा निकालने में दिक्कत हो सकता है। तो नाम वहाँ पर सुधार करवा लीजिए। अगर कुछ गड़बड़ है नॉमिनी के नाम में तो जब तक खाता धारक जिंदा है वो सुधार करवा सकता है। और किसी का नाम हटाना है नॉमिनी से तो हटा सकते हो, नॉमिनी का नाम बदल भी सकते हो, समझ पा रहे हो, कुछ भी गड़बड़ी है तो। आगे देखिए नॉमिनी उसी को बनाए जो आपका रिश्तेदार हो, जो आपका नज़दीकी हो, दूसरे को नॉमिनी आप नहीं बनाएं। देखिए अगर नॉमिनी का नाम में बैंक कर्मी कुछ गड़बड़ी की है तो आप उसकी लिखित शिकायत भी बैंक मैनेजर से कर सकते हो। अगर मानिए बैंक का कर्मी स्टाफ कोई गलत व्यवहार कर रहा है आपके साथ तो वहाँ का जो मैनेजर है उसके जाके पास कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, उस स्टाफ का। अगर मैनेजर आपके साथ भी गलत तरीके से बात करता है, व्यवहार करता है तो आप लोकपाल को शिकायत कर सकते हो, RBI में शिकायत कर सकते हो भाई, सिर्फ लोकपाल ही नहीं, RBI के वेबसाइट पर कंप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले तो उस बैंक का हेल्पलाइन पर कंप्लेन करो। जो बैंक मान लीजिए स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, यूको बैंक है, इंडियन कोई भी बैंक, उसका कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर आ जाएगा, लिख दीजिएगा, पासबुक में भी लिखा रहता है। तो उसका कस्टमर केयर के नंबर पर कॉल करके उसका कंप्लेन कर सकते हो। किसका? मैनेजर का, वहाँ का बैंक स्टेप। अगर मान लीजिए वहाँ कस्टमर केयर है उस पर नहीं ले रहा है एक्शन तो आप RBI में कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन गूगल पे जाके। उसके बाद देखिए आगे है बैंक कर्मी आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकता। बहुत सारे बैंक कर्मी को हमको देखने को मिलता है बदतमीजी से बात करता है, महिलाओं से, पुरुषों से। भाई उसको अधिकार नहीं, वो नौकर है हम लोग का, उसको सैलरी मिलता है, लगता है कि उसका बाप का पैसा निकाल रहा है, इस तरह से व्यवहार करेगा तो भाई उस हेल्पलाइन नंबर होता है हर एक बैंक का, गूगल पर सर्च मान लीजिए स्टेट बैंक का चाहिए, स्टेट बैंक हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल करके अपना मोबाइल से कंप्लेन कर दो अपना खाता नंबर बता के। उसी बाद उसका हालत ख़राब हो जाएगा अपने आप। उसके बाद देखो अगर आपका नॉमिनी में नाम दर्ज नहीं है तो आप जो है वहाँ पर पैसा का उत्तराधिकारी कोई नहीं है भाई, उसी लोगों को पैसा निकालने में दिक्कत होता है। तो नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज कराएं। जैसे आप पिता है तो अपना बेटा का दे दें, 2 बेटा है दोनों बेटा, 3 बेटा तीनों, 4 बेटा 4 बेटा का नाम दे। किसको किसको कितना देना चाहते हो वो भी वहाँ लिख सकते हो, समझ पा रहे हो। तो ये ऑप्शन वहाँ पर दिया गया है। और देखिए आज भी गाँव की महिलाएँ क्या करते हैं, इस बात को नहीं समझ पाती और बैंक कर्मी का जो है, बैंक कर्मी का भी मतलब कि बैंक में कर्मी से जाके डरता है, बैंक कर्मी से महिलाएं सब, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं भाई, कोई भी डाउट पूछे बैंक कर्मी से कि इस नॉमिनी में किसका नाम है तो वो बताएगा इसका नाम है उसका नाम है, देख लीजिए आपके घर का आदमी का नाम है, ठीक है, नहीं है तो नाम आप फॉर्म भर के जमा दे दीजिए, समझ पा रहे हो। तो ये नॉमिनी का नाम नहीं छोड़ना है, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए अगर आपके बैंक में जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है उन्हें भी बोले फॉर्म भर देगा, मतलब फॉर्म भरवाना, कोई भी पढ़ा लिखा है जिस पर भरोसा है उससे भी फॉर्म आप भरवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। और देखिए आप लोग को नॉमिनी का नाम जरूर अपडेट करवाना है। बहुत सारे लोगों ने नॉमिनी का नाम अपडेट नहीं करवाया भाई। थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है। देखो लाइक करो भाई, हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। देखिए हमारा ये कहना है कि बैंक में बहुत सारे लोग खाता खुलवाने जाते हैं तो फॉर्म खुद से नहीं भर पाता है।
तो फॉर्म जो है अब बैंक कर्मी से भी आप भरवा सकते हो, वहाँ का जो स्टाफ है, ठीक है। लेकिन बैंक को रखना चाहिए। बहुत सारे लोग निकासी का फॉर्म नहीं भर पाते हैं, विड्रॉल वाला फॉर्म जो इसको कहते हो, और डिपॉजिट वाला फॉर्म, जमा करने वाला फॉर्म, ये भी नहीं भर पाते हैं। ऑनलाइन में वो इंतज़ार करते रहता है कि हमारा फॉर्म जो है भर देगा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, लेकिन करने वाला कोई रहता ही नहीं है, कौन करेगा? तो भाई वो भी दिक्कत होता है। तो वहाँ पर बैंक का जो स्टाफ है उससे भरवाएं, बैंक को व्यवस्था करना चाहिए। और कभी कभी देखते हैं बैंक आदमी गुस्सा जाता है, लोग वहाँ लाइन में काम करवाने कहता है जाओ अभी काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, 9-17 करता है भाई। तो उसका हेल्पलाइन पर कंप्लेन करो। पासबुक में हेल्पलाइन नंबर लिखा रहता है आपका, पासबुक में नहीं तो आप कॉल करके भी गूगल पर भी लिख सकते हो। जैसे स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ हेल्पलाइन नंबर लिख दो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेल्पलाइन नंबर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा हेल्पलाइन नंबर, गूगल पर आ जाएगा। उस नंबर पर कॉल करके कंप्लेन कर दो उसका, उस स्टाफ का। समझ पा रहे हो कि हमारे साथ ये बैंक ब्रांच वाला ऐसा व्यवहार किया, इतना तारीख को ये किया, खाता नंबर बता के अपना कंप्लेन दे सकते हो भाई। अब पूछेगा कौन सा खाता नंबर है, क्या आपका नाम है, सब पूछेगा आपसे कंप्लेन करने से पहले। ब्रांच जरूर, पासबुक में ब्रांच लिखा रहेगा, उस ब्रांच का नाम बता देना है। उसके बाद वो कस्टमर केयर उस पर कंप्लेन बनाएगा, उसके बाद बैंक का जो डिपार्टमेंट है उस पर एक्शन ले लेगा। यहाँ भी कंप्लेन आप कर सकते हो भाई। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। और देखिए एक एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर हम देने वाले हैं, ये तो हमने बता दिया नॉमिनी को लेकर कि आप लोग 4 नॉमिनी अब ऐड कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आएगा तो चारों को पैसा मिल सकता है। ये आप लोग का सबसे बड़ा अपडेट था, आरबीआई के द्वारा अपडेट किया गया। एक नहीं अब 4 नंबर बैंक खाता में नॉमिनी जरूर अपडेट रखें भाई, नहीं तो बाद में आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। समझ लो इतना। क्या होगा, पैसा निकालने के लिए मान लीजिए आप पिता हैं या कुछ भी आप हैं और आपका कहीं कुछ खुदा खास्ते कुछ हो गया तो वो पैसा निकालने में फिर उसको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, लंबा प्रक्रिया हो जाता है भाई। और नॉमिनी का नाम रहता था आसान होता, 2 बेटा है, दोनों बेटा का नाम दे दीजिए, बेटी का नाम दे रहा है बेटी का नाम दे दीजिए, जिसका नाम देना, चारों आदमी का नाम, 4 बेटा है चारों को दे दीजिए, 2 बेटा 1 बेटी, 2 बेटा 1 बेटी का नाम दीजिए। आपको एक का नाम देना है 1 का नाम दीजिए। आपकी इच्छा पर है कि नॉमिनी में कितना का नाम दे रहे हो और किसको कितना % पैसा दे रहे हो भाई, उस हिसाब से पैसा भी मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी जानकारी था जो आप लोग को हमने बताया। और बहुत एक जानकारी और मैं बताने वाला हूँ, समझ लीजिए इस वीडियो में अगर आप जुड़े हुए हैं तो। देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे का अकाउंट में बिना पूछे इंश्योरेंस लगा देता है, तो उसके आप एप्लीकेशन लिख के दो, इंश्योरेंस हटा देगा और पैसा रिटर्न मांगो। अगर नहीं देता है तो आरबीआई में कंप्लेन करो, पैसा उसका बाप रिटर्न देगा। क्यों लगाया वो इंश्योरेंस, उसको कौन बोला इंश्योरेंस लगाने के लिए? समझ पा रहे हो? तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप लोग को हमने इस वीडियो में बता दिया है। अपना मन से ही 200-300 का इंश्योरेंस लगा दिया है। अरे भाई तुम्हारा मेरा खाता है, मेरा मर्जी, हम इंश्योरेंस लेंगे या नहीं लेंगे। तुम कौन होते हो वो इंश्योरेंस लगाने वाला? समझ पा रहे हो? सबको फायदा होता है और अपना मनमानी इंश्योरेंस खाता पर लगा दिया। तो ये चीज़ें आप लोग को जाननी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर जानेंगे तो आप लोग को कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी था। आप लोग को अब करना क्या है भाई, देखो पूरा अपडेट हमने बता दिया। आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक नया चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ इंस्टा को ज्वाइन कर लो और कटिंग पाना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, नहीं लगा। समझ पा रहे हो? इंस्टा पर भी और यहाँ पर भी डीएम करके। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।